क्यों बे? गली गली घूम के तुझे एक से एक सुंदर परियां दिखाई, उन सबको तूने रिजेक्ट कर दिया और अब अपने लिए एक स्टूपिड सी लड़की को ढूंढ कर उससे सेटिंग भी कर ली। उससे मैं एकदम कटरीना लगती हूँ। अब मस्का पॉलिश मत लगा। जानती हूँ तेरे लिए मेरी इम्पोर्टेंस क्या है। सही लड़की ढूंढती तो जरूर होती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब तक आप हाँ नहीं कहेंगी मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। मना कर दिया तो? आप ऐसा नहीं करेंगे। पसंद नहीं आई तो अपने प्यार को टाटा बाय बाय कह दूंगा। तो जाकर कह दे। क्या? मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। छिपकली जैसी शक्ल है। अब तू जा और उसे कॉफी दे। कॉफी खत्म होते ही जहाँ से उसे लाया था वहीं पर उसे छोड़ दे। घूर क्या रहा है? चल जा यहाँ से। बड़ा आया। तो मैं चलूं? आज सुबह मुझे देखकर इतना चहक रहे थे और अब शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मूड ऑफ है। हाँ? माँ ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानना। तो ये बात है। माँ भी ना बिल्कुल बच्चों जैसी है। अच्छा, वो तुम दोनों साथ में बैठ के क्या बातें कर रहे थे? मेरा जानना जरूरी है ताकि उनको कन्विंस कर सकूं। रहने दो तुम, जरूरत नहीं है। अरे बताओ ना। मैं उन्हें पसंद नहीं आई। कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या अचानक फ्यूज उड़ गया? पता है जब तुम मुंह फुलाते हो बिल्कुल बंदर जैसे देखते हो। बताती हूँ वहां पर क्या हुआ। तुम्हें मैं पसंद? मुझे भी यही जानना था। मेरे लिए विजय मेरी दुनिया है। उसका ख्याल रखने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसकी किसी खुशी के बीच दीवार नहीं बनूंगी। अगर बाई चांस मैं तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम विजय को मेरी जिंदगी से दूर कर दोगी। उसके बच्चे मुझे नहीं पहचानेंगे। इन 30 सालों की मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको कभी बेटी की कमी महसूस हुई? हाँ, मुझे बेटी की कमी तो लगती है। उसकी चोटी बनाना, नई नई ड्रेस पहनाना। सिर्फ इतना ही नहीं, एक माँ ही अपनी बेटी की फीलिंग्स को समझ पाती है। वैसे मेरा बेटा मेरा ख्याल रखता है, लेकिन बेटी के बिना ये घर सूना सूना लगता है। मेरी माँ नहीं है, मुझे पापा ने ही पाला। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। इसके बावजूद भी माँ की जगह नहीं ले पाए। मुझे एक माँ और आपको एक बेटी देने के लिए ही शायद रब ने मुझे विजय से मिलवाया है। मैं जब से विजय से मिली हूँ वो सिर्फ आपकी ही बातें करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा वो आपसे प्यार करता है। उसके लिए उसकी दुनिया आप ही है, सिर्फ और सिर्फ आप। विजय से मिलने के बाद अगर मुझे कुछ मिला है तो वो सिर्फ आप है माँ। मैं आपकी बहू नहीं बल्कि बेटी बनना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इजाजत देंगी कि मैं आपको माँ कहकर बुलाऊं? बेटा, तुम दूध वाली चाय पियोगी या काली? मैं बना कर लाती हूँ। नहीं, जब तुम बहू बनकर आओगी तब भी घर का काम मैं करूंगी। बिना चीनी पियोगी ना? बचपना गया नहीं। वाओ, रफ टफ डीसीपी की आंखों में आंसू। ऐसा नजारा बहुत ही कम दिखता है। और क्या कहा उन्होंने? हनीमून की डेट पूछ रही थी। मैंने भी कह दिया पहले शादी। उन्होंने कहा तो फिर किस कमबख्त का वेट कर रही हो? चिल्लाओ मत, वार्डन को पता चल जाएगा कि मैं बाहर हूँ। तो क्या कर लेगी? तुम्हारे साथ मेरा सामान भी फेंक देंगी। ये बात मुझे पहले की नहीं बताई। ए वार्डन, थोड़ा ध्यान कर। चिल्लाओ मत, क्या कर रहे हो? हर काम में गलती करती रहती है। क्या गलती कर दी? नहीं करूंगी। वार्डन! नमस्ते सर, इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। सर राउंड पर गए हैं, आप यहाँ वेट कर लीजिए। जी अच्छा। तुम्हारा एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया है। ये बाहर कौन बैठा है? पता नहीं सर, देखता हूँ। एक काम करो, अंदर भेजो। ओके सर। नमस्ते सर। बैठो। क्या कंप्लेन है? मेरी बेटी गायब हो गई है। अच्छा, उसका नाम क्या और करती क्या? रजनी नाम है। आईटी कंपनी में इंजीनियरिंग का काम करती है। पिछले बुधवार को ऑफिस के लिए घर से निकली थी।
तब से वापस नहीं आई है। बुधवार को मतलब 3 दिन हो चुके हैं। आप सही कह रहे हैं। बेटी को गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं और आप आज कंप्लेन लिखवाने आ रहे हैं। मैं उधर पुलिस चौकी गया था। क्या कहा उन्होंने? मुझसे पैसे लिए और कहा ढूंढेंगे। कल जब मैं पुलिस स्टेशन गया और उनसे पूछा तो कहा कि वो किसी के साथ भाग गई। उन्होंने मेरी बेटी को बदचलन कहा। वहाँ एक भली लेडी कांस्टेबल थी, उसने कहा कि मैं आपसे मिलूं। सर, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही उसकी दुनिया थी। आखिरी बार उससे कब बात हुई थी? उस बुधवार की रात को 8, साढ़े 8 बजे मेरे पास मेरी बेटी का फोन आया था। उसने मुझसे कहा थोड़ी देर में घर पहुंच रही हूँ। जब रात में वो घर नहीं पहुंची तो मैंने उसे कॉल किया। मैंने बहुत कोशिश की मगर उसका फोन स्विच ऑफ था। सर, ये है उसकी फोटो। रजनी के कलीग्स, टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके फ्रेंड्स, उन सबसे हमें कुछ सवाल पूछने हैं। वो लोग सुबह की शिफ्ट में हैं। उनका रिपोर्टिंग टाइम तो 9 बजे का है। उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप लोग लंच टाइम में आ जाइए। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे 15 मिनट के लिए मिल लें। 10 मिनट के अंदर सब मेरे सामने होने चाहिए। ऐसा ही होगा सर। सर, इस बिल्डिंग में 4 एंट्रेंस है। 3 शिफ्ट में यहाँ 15,000 लोग काम करते हैं। कैसे बताएं कि लड़की किस गेट से अंदर आई और बाहर गई? चारों एंट्रेंसेस पर सिक्योरिटी कैमरा तो होगा ना? फुटेज देख के तो बता पाओगे? यस सर। पॉज। जरा कैमरा नंबर 3 को रिवाइंड करना। ले, पॉज, जूम इन। 8:42, गेट नंबर 4। रजनी ऑफिस से निकली। सब लोग ऑफिस में पहुंच गया सर। किसी को कुछ नहीं पता। केस जिधर था उधर ही अटका है सर। उस रात तो मैं यहाँ था ही नहीं, गांव में था। मेरी मौसी गुजर गई थी। फेंक मत, फोड़ देगा। मैं सच कह रहा हूँ सर। सर, मैंने इसे देखा है सर। ये कई बार मेरी दुकान में रिचार्ज करवाने आई है। हाँ। उस रात को भी उसने शॉप से 300 का रिचार्ज करवाया था। कितना बजे? 8 या 8:30 के आसपास। क्या वो उस तरफ गया? यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बस स्टॉप है, वहाँ से बस और ऑटो दोनों मिलते हैं। ये पीछे जमीन किसकी है? सरकारी जमीन है साहब। KG टेक्नोलॉजी बस स्टॉप। उसने यही बस स्टॉप बोला था। उस CCTV को चेक करा। यस सर। सर, अपन ने सुबह तक का फुटेज चेक किया पर लड़की कैमरा में दिखाई ही नहीं सर। 8:42 को रजनी ऑफिस के गेट नंबर 4 से बाहर निकली। यस सर। फिर सीधे मोबाइल शॉप पर रिचार्ज करने के लिए गई। यस सर। लेकिन वो बस स्टॉप तक नहीं पहुंची। करेक्ट सर। यानी मोबाइल स्टोर और बस स्टॉप के बीच में ही कुछ ना कुछ हुआ है। बिल्कुल सर, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सर, हमें ये सेल फोन मिला है। नंबर चेक किया तो रजनी का निकला। एंड दिस इज ID कार्ड। ये सेल फोन और ID कार्ड रोड से कितनी दूरी पर थे? सर, मेरे हिसाब से रोड से 20 मीटर की दूरी पर थे। 8:42 और 9 के बीच यहाँ से क्रॉस होने वाली एक एक गाड़ी की डिटेल्स मुझे चाहिए। कुछ मिस नहीं होना चाहिए। 20 मिनटों में 3 गाड़ी क्रॉस हुआ है, जिनमें 2 टू व्हीलर हैं। एक पर हस्बैंड वाइफ बैठा है और एक स्कूटी है जिसको एक लड़की चला रहा है। उसका अलावा लाल रंग का एक कार है सर। मॉडल से ऑडी दिख रहा है सर। रॉकेट के स्पीड से भाग रहा है। ऑडी वाले को पकड़ लो, मुजरिम अपने आप तुम्हारी झोली में आ गिरेगा। यस सर। कल सुबह तक लड़की अपने घर पे होनी चाहिए। ओके सर। हटो, अभी नहीं। जवाब दीजिए। मैजिस्ट्रेट आए हैं, हमें मरने से पहले उसका बयान लेना होगा। डेथ? यस, सो खत्म हो गया सर, सब खत्म हो गया। 1 हफ्ता पहले इसकी शादी की बात चल रही थी। उसकी छोटी बहन डॉक्टरी पढ़ रही है, उसकी फीस भरनी है, इसलिए
इसकी डिग्री होने तक वो 2 साल और शादी नहीं करना चाहती थी। आज उसी बच्ची को उसके सपनों के साथ दफना दिया। सर, मैं बदला नहीं ले सकता क्योंकि मुझे अपने इन बेटियों को पालना है। एक इंसान के नाते, एक पुलिस के नाते तुम्हें उन वहशी दरिंदों को सजा दिलवानी है। ये मेरी तुमसे प्रार्थना है बेटे। नमस्ते सर। आप चिंता मत कीजिए। नहीं, सर, क्या बात है विजय? अरेस्ट वारंट लाए हूँ सर। किसका? मिनिस्टर के बेटे अश्विन का। What are you saying? मरने से पहले रजनी ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ये इल्जाम गलत है। सर, अश्विन का है। यही तो हम भी जानना चाहता हूँ कि हमरा बिटवा कहाँ है। अच्छा? पिछले 2 दिन से गायब है, मिसिंग कंप्लेंट वाले खाए हैं, लेकिन ससुरा कुछ होता ही नहीं। देखो, ये पगलिया को देखो, 2 दिन से न खाया है न पिया है, सोती भी नहीं है। ये हमारे आदमी उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। कुछ पता नहीं। भैया, अपने 40 साल के करियरवा में हम पहली बार इतना चिंतित हुए हैं। संदेह करना तो पुलिस का ड्यूटी है। क्या करें, पॉलिटिशियन है, झूठ बोले बगैर खाना हजम नहीं होता, आम बात है। लेकिन ई मामले में ना 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 ना। 2 दिन पहले मिनिस्टर साहब का फोन आया। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जांच खुफिया तरीके से होनी चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इनके बेटे अश्विन की तलाश अनऑफिशियल तरीके से हो। इस तरह तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे सर। तो भाई चाहते का हो, कंप्लेंट वाले खाएं, अखबार में दे, टीवी न्यूज पर डालें, गली में उसका पोस्टरवा चिपकाऊं, ये सब करूंगा हम, पर हमको हमरा बिटवा चाहिए। सर, आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्या करोगे? अरेस्ट करोगे, कोर्ट में जाओगे, जेल में डाल दोगे, तो करके देखो। भैया, तुम अपना पुलिस की ड्यूटी बढ़िया से निभाओ। कहा है कि बाप होने का फर्ज निभाना हमको बहुत अच्छी तरह से आता है। वो सिर्फ आपका बेटा ही नहीं बल्कि एक फरार मुजरिम भी है सर। तुम्हारी ईमानदारी पर हमको पूरा भरोसा है। उसे पकड़ लो और जेलवा में डाल दो, तुम्हारा प्रमोशन ऑर्डर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ऑल द बेस्ट।